आज हमारे पास केस स्टडी में जो पेशेंट है वो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का। आज हम जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे अपने एक्यूट अपेंडिसाइटिस को। केस स्टडी 2, इसमें सबसे पहले पेशेंट का हम बायोडाटा लेंगे। जो हमारे पास पेशेंट एडमिट है, बायोडाटा में हम क्या पूछते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बायोडाटा में हम उसका नाम पूछते हैं, उसका सेक्स मतलब मेल है फीमेल है, उसका एड्रेस आ जाता है और वो कब से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी डेट ऑफ एडमिशन आ जाती है। और अगर उसको डिस्चार्ज डेट दे दी जाती है तो उससे पूछते हैं कि मतलब डॉक्टर ने आपको कब की जो है वो डिस्चार्ज दी है, वो पूछ लेते हैं। उसकी एज पूछते हैं, उसका बेड नंबर नोट करते हैं, ये सब चीज़ें फ़ाइल में नोट करते हैं। उसके बाद हम उससे ये पूछते हैं कि आपको मसला क्या था, मसले जो आप मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आप जो है वो हॉस्पिटल आई हैं। फिर वो उसको हम कहते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर मैंने ये लिखा है कि हमारे पास 30 ईयर ओल्ड फीमेल जिसका नाम साइमा था, वो नवाबशाह की थी और वो एमरजेंसी में आई थी। उसकी क्या कंप्लेंट्स थी, कंप्लेंट्स उसकी ये थी कि उसको जो है पेन हुआ था एब्डोमेन के अंदर, उसके पेट के अंदर 3 दिन से उसके पेट के अंदर दर्द हो रहा था। अच्छा, उसको साथ में डायरिया भी था, उसके साथ उसमें था लॉस ऑफ एपेटाइट 3 डेज़। अब लॉस ऑफ एपेटाइट क्या होता है कि मतलब उसको 3 दिन से जो थी वो हंग्री थी, उसको भूख नहीं लग रही थी, भूख भी नहीं लग रही थी। उसके साथ क्या हो रहा था, उसको 3 दिन से डायरिया भी था और उसके अलावा उसके जो था वो 3 दिन से उसको उसके पेट में दर्द हो रही थी। मतलब इन 3 कंप्लेंट्स के साथ वो हॉस्पिटल में आई थी और उसको एडमिट कर लिया गया था, डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया था। सेकंड आ रही है उसकी HOPC। HOPC होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। इसमें डॉक्टर ने ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट शी वाज अ यूजुअल स्टेट ऑफ health 3 days back, then she has gradual onset of pain in the abdomen that increase in intensity with the time. Pain started in the umbilical region that shift to the right iliac fossa. Pain associated with fever. Pain is also associated with vomiting after 1 day. मतलब उसके पेट में दर्द हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो रहा था, इंक्रीज़ होता जा रहा था। अब उसका जो पेन है वो स्टार्ट हुआ था एम्ब्रिकल रीजन से और वो शिफ्ट हुआ था कहाँ पर, एलिक फोसा। एलिक फोसा क्या होता है, एलिक फोसा जो होता है ना, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। एलिक फोसा जो होता है ये एक लार्ज स्मूथ कनकेव सरफेस होती है ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द एलियम, पार्ट ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स मेकिंग द हिप बोन। यानी 3 बोन्स मिलती हैं तो हमारी हिप बोन बनती है, ठीक है, ये क्या होता है। और इसका आता है एलिक फोसा। ये एक लार्ज एलिक फोसा जो होता है वो एक लार्ज स्मूथ कनकेव सरफेस होती है ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ एलियम के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हम उससे पूछेंगे पास मेडिकल हिस्ट्री उसकी जो है वो नहीं है, सर्जिकल हिस्ट्री भी नहीं है। अच्छा, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी डॉक्टर ने ये लिखी हुई है कि वो टैप वाटर पीती है और हैंड पंप का जो है वो पानी पीती है, सही है। तो अब इसको हमने डायग्नोज करना है कि आखिर जो है वो इसको क्या मसला है। इसको वॉमिटिंग हो रही है, इसके पेट में भी दर्द है और पेट में कहाँ दर्द है वो भी हमने डॉक्टर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या है, इसको मसला क्या है वो हमने डिस्कस करना है। इसको क्या मसला था, इसका जो डॉक्टर ने लिखा है इसको क्या है, इसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। अब ये जो है वो अपेंडिसाइटिस होता क्या है, जो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस एक नैरो ट्यूब होती है डेट अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारे एक ट्यूब होती है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। अब इसने कहा है कि उन्हें क्या है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज अ सडन एंड द सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। It can cause pain in the abdomen and this pain may occur quickly and worsen with the hearts. मतलब ये क्या होता है कि ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होती है ना, मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ। ये सीवियर इन्फ्लेमेशन जो हमने कहा था ना, ट्यूब होती है जो हमारे इंटेस्टाइन के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है।
इन्फ्लेमेशन होती है और वो इन्फ्लेमेशन से हमारे जो एब्डोमेन है उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है और वो पेन जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती चली जाती है पेन। अच्छा, अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? Obstruction such as hard piece of stool getting trapped into the appendix leading to inflammation to the appendix। अब क्या होता है कि हार्ड पीस ऑफ स्टूल जो होता है ना वो हमारे अपेंडिक्स के अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, जिससे जो है वो अपेंडिक्स में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक्सट्रीम एज में भी हो जाता है या फिर इस वजह से भी हो सकता है, अगर हमारी प्रीवियस एब्डोमेन सर्जरी हुई हो तब उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर मतलब मेन हमने ये कहा कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता क्या है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है हमारे अपेंडिक्स के अंदर। उसके बाद हमने उसके वाइटल्स लिए हैं, सब वाइटल्स लिए हैं। वाइटल्स में बीपी चेक करते हैं, पल्स, उसका टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले जो है वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा अब हमें एक्यूट जो अपेंडिसाइटिस है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब ये होता कैसे है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो है वो मैं आपको ये हिस्ट्री बता देती हूँ थोड़ी, कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट जो दी है, ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने ये जो ट्रीटमेंट है वो लिख देते हैं, ऐसी होती है ट्रीटमेंट, डॉक्टर की अटैच की हुई है मैंने। ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट के बाद जो है वो डॉक्टर डोज लिख देता है, उसका जेनरिक हमें खुद जो है वो ढूंढना पड़ता है कि उसका जेनरिक क्या है। हमें उसका डोज देखना होता है, हमें उसका जेनरिक तो हम खुद देखते हैं। उसके बाद हमारा ये काम होता है फार्मासिस्ट का कि हम क्या करें, हमने कमेंट्स लिखने होते हैं कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं, इंजेक्शंस दिए हैं, जैसे डॉक्टर ने सेफेट्रेक्सोन दिया है वो क्यों दिया है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन टू द पीपल हैविंग द सर्टेन टाइप ऑफ सर्जरी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी ये चीज़ें, ये कमेंट्स जो है ये क्या लिखता है, ये फार्मासिस्ट को पता, फार्मासिस्ट चेक करता है कि डोज उसकी सही है और ये जो इंजेक्शन दिए हैं, ये फ्लेजल क्यों दी है, ये सेफेट्रेक्सोन क्यों दिया है, ये सब क्यों दिए हैं, ये सब चीज़ें जो है वो चेक करता है फार्मासिस्ट के ये सही दिए हैं। ठीक है, ये फार्मासिस्ट का काम होता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपसे कहा था मैं आपको जो है वो थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी बता देती हूँ। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द अपेंडिक्स। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या होती है, बिल्डअप द म्यूकस जो है वो बिल्डअप होने लग जाता है अपेंडिक्स के अंदर, उससे जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट की शेप में बताती जाती हूँ। इंक्रीज़ हो जाता है अपेंडिसाइडल प्रेशर, उससे डिक्रीज़ होता है फ्लो ऑफ अपेंडिक्स। फिर क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, मतलब हाइपर ऑक्सिया हो जाता है, हिपोक्सिया हो जाता है। उसके बाद अल्सरेशन ऑफ द अपेंडिक्स म्यूकोजल लाइनिंग। उसके बाद जो होती है वो प्रमोट माइक्रोब्स, मतलब उसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है और स्वेलिंग होने लग जाती है किसके अंदर, हमारे अपेंडिक्स के अंदर, और इससे क्या होता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ये पूरा एक फ्लो चार्ट की शेप में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर हमें अपेंडिसाइटिस होता कैसे है। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन हुई, उसके बाद क्या होता है म्यूक्यूज, उसके बाद जो होता है ना वो म्यूकस अपेंडिक्स के अंदर आ जाती है। उससे क्या होता है कि जब म्यूकस आती है तो इंक्रीज़ हो जाता है उसका प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ हो जाता है फ्लो ऑफ द अपेंडिक्स। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की डिलीवरी भी डिक्रीज़ हो जाती है। उससे क्या होता है, अल्सरेशन होने लग जाती है अपेंडिक्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर जब अल्सरेशन होती है तो उसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह आ जाते हैं और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमें अपेंडिक्स हो जाता है। सारी हिस्ट्रीज़ मैंने खुद ली हुई हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट ऑफ मेडिकल वार्ड ऑफ पीएमसी हॉस्पिटल नवाबशाह। मैं जब इंटर्नशिप की थी ना तब ये हिस्ट्री ली थी और मैं आपको एक एक हिस्ट्री जो है वो एक्सप्लेन कर